गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए मोड कैलकुलेट किया था, जो बहुत ही सिंपल था। उसका अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था। आज अपन सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए अपन मोड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए अपन मोड ज्ञात करेंगे किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, तो ये बहुत ही इजी टाइप का होता है। यानी कि अपन एक निरीक्षण मात्र से ही पता लगा सकते हैं कि दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वाधिक जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका जो वेरिएबल मान है सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी का, वही उस सीरीज का मोड होगा। जैसे कोई भी अपन को एग्जाम में या क्वेश्चन में डाटा मिला है, उसको अगर एक झलक अपन मारें तो ये अपन पता लगा लेंगे कि इसमें मोड क्या है, क्योंकि जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो वेरिएबल मान होगा सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी वाला, वो ही उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या सीरीज का मोड कहलाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ताकि जो अपन ने चर्चा की है वो कहाँ तक सत्य है उसका पता भी अपन को लग पाए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे प्रति मिनट हार्ट बीट रेट दी हुई है, प्रति मिनट हार्ट बीट रेट दी हुई है और दी है मरीजों की संख्या, मरीजों की संख्या। डाटा कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे हार्ट बीट है 90, 92, 85, 70, 65, 75 और 60। ये हार्ट बीट रेट है प्रति मिनट मरीजों की, और संबंधित जो हार्ट बीट है इसकी जो मरीजों की संख्या है, जिसे अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, वो दी हुई है 2, 4, 4, 10, 5, 3 और 2। ये एक डिस्क्रीट सीरीज दी है अपन को और बोल रहा है अगला कि इससे आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि इसके निरीक्षण मात्र से ही अपन मोड का पता लगा सकते हैं। एक झलक मारी तो अपन को क्या देखना है, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी देखनी है। 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 10 है, गोला मार दिया। 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 10, तो संबंधित हार्ट बीट रेट 70। अतः दी गई या दिए गए डाटा में सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 10 है। अतः इसका मोड 70 हार्ट बीट प्रति मिनट होगा। ऐसे अपन को आंसर देना है। ये लाइन लिखोगे, सही तरीके से लिखोगे तभी आपको अगला पूरे में से पूरे नंबर देगा। अगर यहीं पे आपने गोला मार के छोड़ दिया तो अगले को क्या पता कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो जब भी आंसर दो, नीचे लिखना होता है, जैसा मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि इतनी सिद्धम, ये अपने रिजल्ट निकाला है तो ये इस बैलेंस हो गया इसलिए ये रिजल्ट आया है, तो लास्ट में अपन को ऐसे लिखना भी होता है। तो ये तो अपन ने एक नॉर्मल निरीक्षण मात्र से मोड निकाल लिया।
लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये देखने में आया है कि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी जो उस सीरीज का मोड दर्शाती है, जैसे इसमें 10 है तो ये इस पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड दर्शा रही है, बहुलक दर्शा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ही कम अंतर पर इससे आसपास, जैसे 10 है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 9 हो जाए या यहाँ पे जैसे 11 हो जाए, सॉरी 11 नहीं 8 हो जाए, तो ये भी इस फ्रीक्वेंसी, जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड दर्शा रही है, इससे थोड़ी से कम अंतराल वाली फ्रीक्वेंसी भी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अपन को पता है कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी तो 10 ही है, तो इस क्लास का, इस सीरीज का जो मोड होगा वो 70 ही होगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कि ये सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसका जो मोड है वो 70 ही होगा, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहे। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए 2 प्रकार की टेबल बनाई जाती है, एक तो एनालिसिस टेबल और एक ग्रुपिंग टेबल। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनती है जिसे बोलते हैं समूहीकरण सारणी, और दूसरी एनालिसिस या जो विश्लेषण करते हैं अपन वो सारणी। तो इनके बनाने के कुछ नियम भी है जो अपन देखते हैं। जहां तक मेरा मानना है, ऐसे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो मीन से बनेंगे, वो भी मीन वाले भी डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूस सीरीज से। मोड पूछता है अगर तो बहुत ही सिंपल वे में पूछेगा, जैसे आपको इससे अगली जो सीरीज आएगी कंटिन्यूस सीरीज उसमें से पूछेगा, या फिर मोड के आगे जो अपन मीडियन पढ़ेंगे मध्य का, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसका जो पोर्शन है वो एक ही क्वेश्चन बनता है, बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उनमें से एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ अथवा में आ जाएंगे, जैसे नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो इसमें से अपन को वैसे ही एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समूहीकरण सारणी बनाई जाती है। इसको बनाने के रूल्स क्या है, नियम क्या है, वो अपन जान लेते हैं। इसके अंतर्गत 6 कॉलम बनाए जाते हैं। कॉलम को अपन बोलेंगे खंड या कॉलम, कॉलम्स 1 से लेके 6 तक। और इन कॉलम्स के जस्ट आगे की ओर जो अपन को डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, वो डाटा सेम टू सेम वैसा के वैसा लिख देंगे। फर्स्ट नंबर का जो कॉलम होगा उसमें अपन को क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी शो करनी है। बाकी कितने बचे, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट में तो अपन ने दी गई फ्रीक्वेंसी लिख दी। सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट 2, जैसे 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया और 2 को जोड़ दिया और उनका योग सेकंड नंबर के कॉलम में लिख दिया। फिर 3 और 4 को जोड़ दिया, 5 और 6 को जोड़ दिया, 7 और 8 को जोड़ दिया। तो ऐसे इनको क्रम से 2-2 के ग्रुप बनाकर इनका योग लिखते जाते हैं दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2-2 के ग्रुप बना के उनका योग यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखेंगे। जैसे 1 को छोड़ दिया तो 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 7 और 8। फोर्थ में क्या करेंगे कि फर्स्ट 3, ये 6 नंबर का भी है, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8 और 9, यानी कि 3-3 के ग्रुप बना दिए। 5वें नंबर में क्या करेंगे अपन, 1 को छोड़ देंगे, 3-3 के ग्रुप बनाएंगे 1 को छोड़कर, जैसे 2, 3 और 4, फिर 5, 6 और 7, फिर 8, 9 और 10 ऐसे। फिर लास्ट 6 नंबर के कॉलम में क्या करेंगे, खाने में क्या करेंगे, हिंदी में बोलते हैं खाने, इंग्लिश में कॉलम। 6 नंबर में क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, फर्स्ट नंबर की को, सेकंड नंबर की को, तो क्या हो जाएगा 3,
3 + 4 + 5, फिर 6 + 7 + 8 ऐसे। तो ऐसे अपन को जो 6 खाने हैं, जो 6 कॉलम है, वो इस नियम के अनुसार अपन को बनाने होते हैं। तो अपन टेबल बना लेते हैं, साथ के साथ रूल्स अपन को पता चल चुके हैं। तो नियम मैंने बता दिए आपको। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए अपन को चाहिए एक डाटा जो अपन को क्वेश्चन में मिलेगा। तो जो डाटा दिया है वो है वेट किलो में, वेट केजी में, और संबंधित दी है स्टूडेंट्स की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या जो इनकी वेट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। डाटा है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये वेट है किलो में स्टूडेंट्स का, और संबंधित जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो है 4 to 13, 15, 14, 12 है, 4 और 5। अब स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि मात्र एक निरीक्षण से अपन पता लगा सकते हैं कि दिए गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मोड क्या होगा। 4 नहीं है, 2 नहीं है, 13 नहीं है, 15 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन अपन ने ये जाना कि कई बार अपन देखते हैं कि बहुत ही कम अंतर वाली फ्रीक्वेंसी भी उपस्थित होती है, जैसे 15 से 1 ही तो कम है, 2 ही तो कम है। तो इसलिए कि ये 15 सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है और इसकी मॉडल क्लास ये 55 किलो वेट ही है। इसको कंफर्म करने के लिए जो रूल्स दिए हैं आपके सिलेबस में, उसमें सबसे पहले समूहीकरण सारणी या ग्रुपिंग टेबल वो बनाएंगे अपन। तो वही रूल्स फॉलो करेंगे। साइड में लिख लेंगे अपन क्रम संख्या, फिर ये आ जाएगा वेट किलो में, फिर साइड में अपन को बनाने हैं कॉलम्स, खाने, खाने कॉलम्स, एक से लेके 6 तक। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। ये अपन ने 6 खाने बना लिए हैं। ठीक है, ये लो क्रम संख्या कितनी संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्रम संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब अपन ने ये भी जाना था रूल्स में कि कॉलम्स के जस्ट पहले दिए गए डाटा अपन एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो वेट आएगा यहाँ पे, वेट 40 है, 45 है, 50 है, फिर 55 है, फिर 60 है, फिर 65 है, फिर 70 और 75। ये लो जी। फिर अपन ने ये भी जाना था कि फर्स्ट जो कॉलम होगा, जो फर्स्ट खाना होगा, ठीक है, उसमें अपन स्टूडेंट्स की संख्या यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अपन को क्वेश्चन में दी हुई होगी ये वाली, वो अपन को लिखनी होती है। जैसे ये 4, ये 2, ये 13, ये 15, ये 14, ये 12, ये 4 और ये 5।
ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या करना था, क्रम से अपन को जोड़ना था। कैसे, फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी और सेकंड की, फिर थर्ड की, फोर्थ की, फिर सिक्स की, सेवन की, फिर सेवन की, एट की, ऐसे जोड़ते हुए। जैसे फर्स्ट नंबर पे अपन ने सेकंड नंबर के कॉलम क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, यानी कि 4 और 2 को जोड़ना है, तो इनका टोटल लिखना है यहाँ पे, 4 और 2 6 ऐसे। तो जस्ट इनके सामने ही लिखना है अपन को। जैसे अपन ने किसको प्लस किया यहाँ पे, इसको प्लस किया है ऐसे, तो ये हो गए 6। ऐसे ही फिर इसको, तो ऐसे कंटिन्यू आपको ये शो करते चलना है। और एक नियम का और ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो योग है यहाँ पे, जैसे 28 आएगा, तो इसको अपन को ऐसे अंडरलाइन भी करना है, ताकि आगे जो एनालिसिस टेबल बनाएंगे वो बनाने में आसानी रहे। ऐसे ही 14 और 12 को प्लस किया, 26, और लास्ट में 4 और 5 का ये 9। थर्ड नंबर के कॉलम में क्या करना था, ये जो अपन ने वहां पे रूल लिखे थे, आप यहाँ टेबल में भी शो कर सकते हो। जो बॉक्स बनाए ना अपन ने, खाने बनाए ना, इनके नीचे। थर्ड नंबर पे क्या करना है अपन को, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 2 के, यानी कि ये सेकेंड नंबर और ये 13 नंबर हो जाएगी, ये 15 और ये 14 वाली हो जाएगी, ये 12 और 4 वाली हो जाएगी, और लास्ट में 5 वाली ऐसे की ऐसे फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। तो यहाँ पे ओनली 5। तो इनका जो योग आया है वो तो लिखना है अपन को थर्ड नंबर में। 15 है, 29 है, योग करने के बाद टोटल लिखना है, और यहाँ पे 16 है, ये 16। सबसे अधिक जो योग प्राप्त हुआ है फ्रीक्वेंसी का वो है 29। ये लो, अंदर नीचे लाइन खींच दी या गोला लगा सकते हो आप। फिर फोर्थ नंबर के कॉलम में अपन को क्या करना है, फर्स्ट 3, यानी कि ये फोर्थ नंबर से 2 नंबर और 13 नंबर, यहां तक, इनका टोटल 19। फिर 13 तक तो आ गया, फिर है 15, 14 और 12, ये लो, इसका योग 41, ये लो 41। फिर लास्ट में क्या बचा, ओनली, अच्छा 3 ले लिया अपन ने, 4, 2 और 13। फिर 3 का 15, 14, 12 है। फिर लास्ट में 4 और 5 ही तो बची है, तो ये 4 और 5 का हो जाएगा 9। 4 और 5 9। इसके नेक्स्ट आगे की है नहीं अपने पास 9 नंबर की, तो 4 और 5 ही तो बची है अपने पास, तो इनको टोटल कितना हो जाएगा 9। ये अपन ने सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी पे अंडरलाइन कर ही दी है। 5वें नंबर में क्या करना है, फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 के, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है अपन को। एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है अपन को कि इनकी जो दिशा है, यानी यहाँ से अपन मिलाते हैं ना, बोलते हैं ना सिद्ध मिलाते हैं, वैसे सेम अपन को ऐसे सिद्ध मिलाते हुए लाइन खींचनी है, ताकि जो अपनी एनालिसिस टेबल बनेगी उसको बनाने में दिक्कत नहीं आए। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। फर्स्ट को छोड़ के 3, 2, 13, 15, फिर आएगी 14, 12 और 4, ये 14, 12 और 4, ठीक है। तो इनका वही टोटल लिखेंगे अपन, 30 और 30। यहाँ पे इन दोनों को ही सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं अपन कि दोनों सेम है। लास्ट में क्या बच गई यहाँ पे 5, 5 की 5 को ऐसे लिख देते हैं, ये लो। लास्ट 6 नंबर बच गई, तो इसमें 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 के जोड़े बनाने थे, तो 13, 15 और 14 हो जाएगा। 13, 14, 15 और 14, एक तो यहाँ पे, और 12, 4 और 5, ये लास्ट यहाँ, तो इसका हो जाएगा 42 और 28।
येलो। ये अपन ने ग्रुपिंग टेबल बना ली है। अब जो रूल था कि जो कॉलम में खानों में जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी का टोटल है उस पर अपन को गोला बनाना है या अंडरलाइन करनी है ताकि अपन एनालिसिस टेबल आसानी से बना सके। तो ये है ग्रुपिंग टेबल। अब इसी के बेस पे अपन को बनानी है एनालिसिस टेबल, जो यहाँ पे मैं छोटी सी साइड में बना देता हूँ, समझ में आ जाएगी। एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाने के रूल्स क्या है कि लेफ्ट साइड तो कॉलम्स या खाने की संख्या आएगी और राइट साइड में ये जो वेट किलो में दिया हुआ है ये आएगा, और यहाँ पे इनके सामने अंकित करेंगे अपन दिए हुए वेरिएबल्स के मान। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सी हो गई, ये वाली, और राइट साइड वो वाली। तो यहाँ पे आ जाएंगे खाने, जिन्हें अपन बोल रहे हैं कॉलम्स, और इधर आ जाएगा वेट, वेट किलो में। ठीक है। तो खाने की संख्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये लो जी। वेट है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये लो जी। थोड़ा स्पेस कम है फिर भी दिख जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल। ये एनालिसिस टेबल है। अब करना क्या है अपन को, 40 जो वेट है किलो में, कहाँ पे है, ये रहा। इसके सामने अपन को देखना है, इसके जस्ट सामने, कि जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी पे अपन ने ये गोले किए थे ये कितने बार रिपीट हो रही है, कौन कौन से खाने में रिपीट हो रही है, उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे टेलीबार्स खींची थी अपन ने, वैसे ही लाइन खींचेंगे अपन। तो अपन देख रहे हैं कि 40 के जस्ट 40 किलो के सामने एक भी सर्वाधिक गोले वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है किसी भी कॉलम में, तो यहाँ पे 0, क्योंकि एक भी नहीं है। फिर 45 में देखते हैं, चलो देखें। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ में है। फिफ्थ में एक है, सिक्स्थ में एक है। फिफ्थ में कौन सी है, 30, और सिक्स्थ में 42। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 2। फिर चलते हैं 50, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 28, 50, 28, 30, 42। यानी कौन कौन से पे आ रही है, एक तो आ रही है सेकंड पे, एक तो आ गई ये सेकंड पे। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि इनके बीच में जो अपन ने गैप रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे गैप अच्छा सा था, यहाँ पे कम हो गया, तो ये चीज़ भी अपन को प्रभावित करेगी वहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन अपन को पहले से पता है कि इस डाटा का मोड क्या होना है। 15 सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है तो 55 पे आना है, यानी कि 55 सबसे अधिक बार रिपीट होगा वहाँ पे, जो अपन को अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सा था, 50, सेकंड नंबर पे ये लो 28, फिर उसके बाद डायरेक्ट आइए 5 नंबर और 6 नंबर पे। ये 5 नंबर पे एक बार और ये 6 नंबर पे एक बार सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी आई है, इसलिए योग कितना हो गया, 3। फिर आइए 55, जो इस डाटा की फ्रीक्वेंसी है सर्वाधिक और मॉडल क्लास भी है। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे, चलते हैं देखते हुए। ये लो 28, फर्स्ट नंबर के कॉलम में कुछ है नहीं, सेकंड नंबर पे 28, फिर 29 आ गई, फिर 41 आ गई, फिर 30 आ गई, फिर 42 आ गई।
यानी कि 1 2 3 4 5, और इसमें भी कौन सी है सर्वाधिक, यही है 15 ही है, तो इस पर भी गोला कर दिया अपन ने। भाई बाकी के कॉलम में सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी के योग पे अपन ने लाइन खींची है, तो इस फर्स्ट नंबर में भी तो 15 है सर्वाधिक, तो फर्स्ट नंबर पे 15 हो गई 55 किलो के सामने, तो एक तो ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, यानी 6 आ रहे हैं इसमें। फर्स्ट नंबर पे भी आ रही है, सेकंड पे भी आ रही है, थर्ड पे भी आ रही है, फोर्थ पे भी आ रही है, फिफ्थ पे भी आ रही है, सिक्स्थ पे भी आ रही है। योग कितना हो गया 6, जो अब तक तो सर्वाधिक ही आ रहा है। फिर चलते हैं अपन 60 किलो वेट पे। 60 किलो वेट, ये अंगुली से मैंने लाइन फिक्स कर ली है, ये 15 तो थोड़ा नीचे लिख दिया इसलिए काउंट आ रहा है। चलते हैं आगे। एक तो 28 लाइन टच हो रही है नहीं इसके, 28, 29, 41, 30 और ये 42, 5 बार। यानी किस में नहीं आई, ओनली 15 में नहीं आई, 15 वाली नहीं है और बाकी सारी आ रही है। तो एक को छोड़ के मैं ये दूसरे नंबर पे आ गई, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, योग 5। यानी अभी भी ये 6 नंबर जो पहले कंफर्म किया था वही अपना सही है। फिर चलते हैं 60 हो गया, 65। 65 में देखो 26 नहीं है, 29 आ गई, 41 भी आ गई, 30 भी आ गई, 21 नहीं आई। यानी कि 1 2 3, कौन से पे, 3 4 5 पे, 3 4 5, ये 3। फिर है 70 किलो पे चलते हैं। फर्स्ट में नहीं आई, सेकंड में भी नहीं आई, थर्ड में भी नहीं आई, फोर्थ में भी नहीं आई, फिफ्थ में आ गई। फिफ्थ में आ गई 1, यहाँ पे टोटल में 1। 75 में 1 भी नहीं आएगी, देख लो 0, ये 0। तो रिजल्ट क्या निकालेंगे लास्ट में कि एनालिसिस टेबल बनाने के बाद टोटल देखने पर अपन को ये पता चलता है कि सर्वाधिक योग 55 किलो वेट का है। इसीलिए दिए गई फ्रीक्वेंसी टेबल में या डिस्क्रीट सीरीज में 55 किलो ही इसका मोड होगा। एलओजी हो गया। तो ऐसे अपन ये कंफर्म करने के लिए कि यही मॉडल क्लास है, उसके लिए अपन ने ग्रुपिंग टेबल बनाई और फिर एनालिसिस टेबल बनाई। बस रूल्स पता होने चाहिए, टेबल दोनों अपने आप ही बनती जाएगी। एनालिसिस टेबल डिपेंड करेगी आपकी ग्रुपिंग टेबल पे। अगर आपने ये सही तरीके से बनाई है, गैप सही दिए बीच में, और आपने इनको मैच सही ढंग से किया है, तो ग्रुप एनालिसिस टेबल आसानी से सही बन जाएगी। तो ये आज अपन ने कैलकुलेट किया है मोड डिस्क्रीट सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यूस सीरीज के लिए मोड ज्ञात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।